दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब सीएम कौन होगा, इसी सवाल का जवाब हर कोई चाहता है और इस पर दिल्ली की राजनीति फिलहाल गर्मा भी गई है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि दिल्ली को महिला सीएम मिल सकती है और इसी कोशिश में बीजेपी फिलहाल चयन और चिंतन दोनों करने में जुटी हुई है। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी सीएम चेहरे पर बड़ा दांव खेलना चाहती है, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव और देश को एक अच्छा संदेश जाए। ऐसे में सवाल भी उठता है कि यदि दिल्ली को महिला सीएम मिलेगी तो वो कौन होगा। दिल्ली का सीएम किसे बनाएगी बीजेपी? 48 विधायकों में से कौन होगा सीएम उम्मीदवार? 48 में से नहीं तो किसे सीएम बनाएगी बीजेपी? इन सवालों ने न केवल विपक्षियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि बीजेपी खेमे में भी हलचल काफी तेज हो गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किसी महिला विधायक को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद सौंपा जा सकता है। बीजेपी की 4 महिला विधायक इस बार विधानसभा पहुंची हैं, जिनमें शिखा रॉय, रेखा गुप्ता, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान शामिल हैं। आतिशी आपकी एकमात्र चुनाव जीतने वाली महिला नेता है। 70 में से 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने दिल्ली में सत्ता में वापसी की। 27 साल के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया, जिससे अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों को लेकर मंथन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद किसी महिला विधायक को इस बार सौंपा जा सकता है। खबर तो ये भी है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। नव निर्वाचित विधायकों में से किसी महिला उम्मीदवार को सीएम बनाया जाएगा या फिर वो कोई और महिला होगी, इस पर भी खूब अटकलें लग रही हैं। लेकिन कुछ नाम हैं जिन पर लोग दावा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी तो आतिशी के बाद फिर से दिल्ली को महिला सीएम मिल जाएगी। अब आइए कौन से वो नाम हैं ये जानते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि पार्टी अपने विकल्पों पर बहुत सावधानी से विचार कर रही है। राजनीतिक रूप से सबसे अच्छा क्या काम करता है, इसके आधार पर पूर्वांचल पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, सिख नेता या महिला पर विचार किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पिछले चुनावों से पता चलता है कि पार्टी नेतृत्व कोई बड़ी घोषणा करने से पहले नाम के पत्ते बहुत ही गुप्त रखता है और इनमें एक नाम रेखा गुप्ता, जो कि शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं, उनका भी है। वो बीजेपी की महिला शाखा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और उन्होंने 29,595 वोटों से यानी कि एक आरामदायक अंतर से अपनी सीट जीती है। अब बात कर लेते हैं शिखा रॉय की। शिखा रॉय जो कि ग्रेटर कैलाश से जीती हैं, एक मजबूत दावेदार है और सौरभ भारद्वाज को एक कड़ी टक्कर में उन्होंने हराया है। इसके बाद जो नाम सामने आ रहा है वो सबसे चौंकाने वाला है, स्मृति ईरानी। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल से हार गई थी, लेकिन एक मजबूत दावेदार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बनी हुई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के वोटर्स ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कि दिल्ली की लगभग 2/3 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। वहीं पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बीजेपी बाहर थी और आप सिर्फ 22 सीटों पर अब सिमट गई है। 2015 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही आपके बड़े चेहरे भी इस बार चुनाव हार गए, चाहे वो पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, जिन्हें बीजेपी के पूर्व एमपी प्रवेश वर्मा ने मात दी, या फिर जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देखना है कि क्या दिल्ली को फिर से एक महिला सीएम ही मिल जाती है। बीजेपी इस पर कितनी गंभीरता से विचार कर रही है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये पता तब चलेगा जब वो नाम सामने आएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।